पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले एक सिंपल चीज है जो तुम्हें समझनी है। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इंटरनल रेजिस्टेंस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब तुम पहले इस चीज को समझना कि इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये एक सेल है और मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस है। मान लो ये आपके पास एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और मान लो कि यहां पे एक रेजिस्टेंस है। तो अगर तुम्हें नहीं पता हो तो देखो एक सेल किसका बना होता है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। तो एक सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक सेल के अंदर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। मतलब इसको अपन कैथोड बोलते हैं, इसको अपन एनोड बोलते हैं। तो एक होता है कैथोड, एक होता है अपना एनोड। तो जब आपका करंट फ्लो करता है ना, जब आपका करंट फ्लो करता है तो बेसिकली पता है क्या होता है तुम्हें। तो करंट फ्लो क्यों करता है, जब इलेक्ट्रॉन चलता है। तो जब आपका करंट फ्लो करता है तो क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्किट में चलता है। तो देखो एक रेजिस्टेंस तो आपकी यहां पे बाहर है, लेकिन ध्यान से देखना आपकी एक रेजिस्टेंस यहां पे सेल के अंदर भी होती है, उसको बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, आपका इलेक्ट्रॉन यहां पे कहां चलता है, आपके यहां से अभी आपका इलेक्ट्रॉन जाता है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर चलता है तो सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर आपका एक कैथोड होता है, एक आपका एनोड होता है, एक इसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर चलता है, कैथोड से एनोड की तरफ, जब आपका सेल का चलता है, इलेक्ट्रॉन का चलता है सेल के अंदर, तो यहाँ पे अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। तो वापस इस टॉपिक को समझना, देखो मैं तुम्हें इसमें समझाता हूं। देखो ये आपका बेसिकली एक सेल है, ये सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन चलता है ना, तो आपके इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके यहां तक भी ट्रैवल करना पड़ता है। तो यहां पे बाहर जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बाहर की तरफ है। और यहां पे सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल के अंदर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो तुम सब लिखो अपनी कॉपी में। देखो क्या डेफिनेशन लिखी हुई है कि इंटरनल रेजिस्टेंस रिफर्स टू द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड बाय द सेल्स एंड बैटरीज देमसेल्व्स। मतलब खुद जो रेजिस्टेंस दे रहे उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, रिजल्टिंग इन द जनरेशन ऑफ हीट। तो जब सेल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन चलेगा तो सेल के अंदर रेजिस्टेंस है तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब खुद का रेजिस्टेंस। तो सेल और बैटरी का जो खुद का रेजिस्टेंस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो लिख लो अपनी कॉपी में कि इंटरनल रेजिस्टेंस रिफर्स टू द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड बाय द सेल एंड बैटरी देमसेल्व्स रिजल्टिंग इन द जनरेशन ऑफ हीट। लिख लो अपनी कॉपी में इस लाइन को, लिख लो। और इसमें अब तक कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अब तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब तुम समझो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो एक सेल का खुद का रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो होता क्या है, बेसिकली सेल के अंदर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो सेल के अंदर भी आपके इलेक्ट्रॉन को चलना है, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर वाली जो रेजिस्टेंस होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। देख अक्सर यहां पे लिखा हुआ है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। तो लिखो फैक्टर्स ऑन विच, फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो आपकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स। देखो कौन से फैक्टर है, लिखते जाओ अपनी कॉपी में। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल
डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अब तुम खुद सोचो, अगर दो इलेक्ट्रोड पास पास है तो आपको इलेक्ट्रॉन को इतना सा चलना पड़ेगा, लेकिन यही मान लो आपके दोनों इलेक्ट्रोड दूर दूर है तो आपको इलेक्ट्रॉन को ज्यादा चलना पड़ेगा। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के बीच के एटम्स मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को चलने में तकलीफ होगी। इफेक्टिव एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, तो जितना बड़ा इलेक्ट्रोड होगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पहुंचने के लिए ज्यादा एरिया मिलेगा। अगर इलेक्ट्रोड छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को पहुंचने के लिए कम एरिया मिलेगा। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब आपका सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन कितना है। तो इन सब पे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना। किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो जिसने अभी ज्वाइन किया है, देखो मैं एक बार तुम्हें वापस रिवाइज करा रहा हूं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है मैं वो समझा रहा हूं। तो ये एक सेल होता है, जैसे तुम्हारे घर पे भी तुम वो 1.5 वोल्ट का सेल लेके आते हो ना, तो उसमें भी क्या होता है तुमने देखा, ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे आपका नेगेटिव इस तरीके से होता है। तो एक सेल के अंदर क्या होता है, एक आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो पॉजिटिव कैथोड, नेगेटिव आपका एनोड। तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर सर्किट में चल रहा है तो वो होती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन जब सेल के अंदर चलता है ना, तो सेल के अंदर क्या भरा हुआ होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स के कारण सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है। कहां पे, सेल के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो डेफिनेशन क्या है उसकी, इंटरनल रेजिस्टेंस रिफर्स टू द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड बाय द सेल्स एंड बैटरी देमसेल्फ। मतलब सेल और बैटरी खुद जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, रिजल्टिंग इन द जनरेशन ऑफ हीट। तो जहां पे भी रेजिस्टेंस होगा वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। बात सिंपल सी है। और फिर लिखो कि इंटरनल रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितनी दूरी है, टेम्परेचर कितना है, इफेक्टिव एरिया कितना है इलेक्ट्रोड का, और कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन का। अब कोई डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो। नहीं आशीष, अब कोई डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो। कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो इसमें यार, ये तो मैं आगे बढ़ूं। कौस्तुभ आपने अभी ज्वाइन किया बेटा, कोई डाउट है कि तुम्हें क्लियर हो गया। सिद्धार्थ कोई डाउट है तो पूछो इसमें। लिख लो यार, ये लिख लो पूरा, और थोड़ा जल्दी लिखा करो यार ना। कुशाग्र कोई डाउट है बेटा इसमें, यश कोई डाउट तो पूछो यार। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। देखो तुम ध्यान से देखो, देखो वैसे तो यार इंटरनल रेजिस्टेंस कहां पे होता है, सेल के अंदर होता है। पर अपन यहां पे ऐसे बीच में नहीं बनाते हैं, दिखने में भी गंदा लगता है। तो अपन कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से अपने सेल के साइड में बनाते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल है ना उसके साथ में बनाते हैं, है ना। तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब ये बनाने का तरीका है। ऐसे नहीं कि सर आपने बाहर क्यों बनाया है तो अंदर होता है ना यार, आपने बाहर क्यों बना दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, कन्वेंशन है यार ये। तो जनरली अगर आपका सेल है, मान लो सेल का ईएमएफ है ई, तो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पे बनाया जाता है इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ में, है ना। तो ये आपका दर्शाने का तरीका है कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कहां लगेगा। बना लो इसको अपनी कॉपी में, ठीक है। तो आपके सेल, मान लो सेल का ईएमएफ है ई, तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ये साइड में लगता है नेगेटिव के साथ में, ठीक है। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। अब तक कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, वरना मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहा हूं, वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत अच्छा टॉपिक है, सब पेन और पेपर तैयार रखना, है ना। तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो लिखो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम टीपीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और लिखो अपनी कॉपी में कि टीपीडी होता क्या है। तो लिखो अपनी कॉपी में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल is called as TPD, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। तो मतलब जो अपने सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब कैथोड और एनोड,
तो उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, उसको बोलते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको कैसे निकालते हैं मैं तुम्हें सिखाऊंगा, है ना। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में डेफिनेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इज कॉल्ड एज टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। लिख लो अपनी कॉपी में एक बार इसको, लिख लो। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अब तुम सब ध्यान से देखना कि टीपीडी निकालते कैसे हैं। लेकिन टीपीडी निकालने के लिए याद है किरचॉफ के चारों लॉ, जिसको नहीं पता है देखो मैं लॉ रिवाइज करा रहा हूं। अगर मान लो कोई रजिस्टर है और मान लो करंट इसमें इधर जा रहा है, और मान लो आप भी इधर जा रहे हो, तो आप जिधर जा रहे हो मान लो करंट भी उधर जा रहा है, तो आपको लिखना है माइनस आई आर। यही मान लो आपका रजिस्टर है आर, मान लो करंट ऐसे आ रहा है लेकिन आप सामने से आ रहे हो, तो आपको लिखना है प्लस आई आर। ये दोनों रूल याद रखना। अगर मान लो आप जा रहे हो और पहले आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिला, तो आपको लिखना है माइनस सी। और मान लो कि आप जा रहे हो, पहले आपको नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो आपको लिखना है प्लस सी। ये चारों रूल सबको क्लियर है। तो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि टीपीडी कैसे निकालते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सब ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो सपोज करो कि आपके पास ये एक सेल है, मान लो इस सेल का ईएमएफ है ई, मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और मान लो इस सेल से करंट निकल रहा है आई, और मैंने तुम्हें क्या कहा, किसी भी सेल से जितना करंट निकलता है उतना का उतना पहुंचना चाहिए। तो देखो इसके अक्रॉस टीपीडी कैसे निकालेंगे। अब तुम सब ध्यान से देखना, तुम्हें किसी भी सेल के अक्रॉस टीपीडी निकालने को आए ना, तो सेल के आगे एक पॉइंट लगाना ए, आगे मतलब पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में, और सेल के पीछे एक पॉइंट लगाना बी। तो ये नहीं कि तुम यहां पे पॉइंट लगा रहे हो, ये रेजिस्टेंस तो सेल का ही पार्ट है ना, वो तो अपन ने अलग से बना रखा है यार, है तो सेल का ही पार्ट। तो मान लो ये बी, तो टीपीडी कैसे निकालते हैं, वी ए बी। और अब तुम बोलोगे सर वी ए बी क्या होता है, तो आपको बी से लेके ए की तरफ जाना है और आपको किरचॉफ इक्वेशन लिखनी है। कहां से कहा जाना है, आपको बी से लेके ए की तरफ जाना है और आपको क्या लिखनी है, किरचॉफ इक्वेशन लिखनी है, बी से लेके ए की तरफ जाते हुए। तो तुम खुद मुझे देख के बताओ, अगर आप बी से लेके ए तक जाओगे तो आप किरचॉफ इक्वेशन कैसे लिखोगे। देखो आप जा भी इधर रहे हो, करंट भी इधर है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आई आर आ जाएगा। फिर देखो पहले आपको नेगेटिव मिला, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। तो ये आपका टीपीडी है। ये क्या है आपका, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेल के आगे एक पॉइंट लगाओ ए, सेल के पीछे एक पॉइंट लगाओ बी, और सेल के पीछे से सेल के आगे जाओ और किरचॉफ इक्वेशन लिखो, तो आपको मिल जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, अब तक कोई भी डाउट है इसमें अब तक तुम मुझसे पूछ सकते हो कि नहीं सर टीपीडी निकालना नहीं आ रहा है यार, अब वापस बता दो यार, बेझिझक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। नहीं तो दो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा ही, वो भी तुम्हें अगला तुम्हें करना ही है, अपना भी पता पड़ जाएगा तुम्हें समझ में आएगा नहीं आया। एक बार फिर, ओके हर्षल सर एक बार फिर करते हैं। देख हर्षल, मान ले कि तेरे पास ये एक सेल है, और मान ले कि सेल का ईएमएफ है ई, और मान ले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। इतना समझ में आया। मान ले कि सेल से करंट निकल रहा है आई, तो मैंने क्या कहा, किसी भी सेल से जितना करंट निकलता है ना, उतना का उतना करंट पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये हो गया समझ में। अब क्या कर, अब टीपीडी निकालना है, तो सेल के आगे एक पॉइंट ले ए, आगे मतलब पॉजिटिव के साथ, और सेल के पीछे एक पॉइंट ले बी, बी मतलब अपने आर के पीछे होगा, क्योंकि सेल के पीछे मतलब एक आर तो सेल का पार्ट है, वो तो अपन ने अलग से बना रखा है। अब तू बी से लेके ए तक आ, तो इसको लिखते हैं अपन वी ए बी, और किरचॉफ इक्वेशन लिख। देख हर्षल कैसे लिखेगा, आप जा भी इधर रहे हो, देखो करंट भी इधर है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस आई आर, और देख पहले नेगेटिव मिला तो प्लस ई। ये आ गया तेरा टीपीडी। आया समझ में कि नहीं समझ में आया हर्षल, डाउट है तो पूछो, तान्या कोई डाउट है तो पूछो, अक्सा एनी डाउट प्लीज आस्क यार, भट्टा साहब कोई डाउट है तो पूछो, शौर्य। ठीक है देखो, अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम्हें करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, तुम सब ध्यान से देखोगे। सर इसको अपन यूज कब करेंगे? अरे अरे रुक जा मेरे भाई, कराया तो दे। हर सेल का टीपीडी, हर सेल का ईएमएफ कभी काम का नहीं होता है, हर सेल का टीपीडी काम का होता है। ईएमएफ तो मतलब सेल का पोटेंशियल कितना है, पर टीपीडी ये बताता है कि भाई तेरे सेल से रियलिटी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। जैसे बाजार से तुम 9 वोल्ट की बैटरियां लाते हो, तो उस पर लिखा होता है 9 वोल्ट, लेकिन उसका टीपीडी 8.5 वोल्ट के आसपास ही होता है। तो ये अपने काम का है टीपीडी, ना कि उसका ईएमएफ काम का है ना। एनीवेज, अब देखो एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूँ, तुम सब समझना, देखो मैं कैसे करता हूँ। सपोज करो ये आपके पास एक सेल है, मान लो 2 वोल्ट का, मान लो 0.2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, और मान लो करंट निकल रहा है 2 एम्पियर। तो आपको बताना है फाइंड टीपीडी, आपको बताना है कि इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा।
तो क्या करो, इधर एक पॉइंट लगाओ ए, इधर एक पॉइंट लगाओ बी, तो आप लिखो वी ए बी। मतलब आपको बी से ए की तरफ जाना और किरचॉफ इक्वेशन लिखनी है। देखो कैसे लिखेंगे, आप निकलो गाड़ी लेके बी से लेके ए की तरफ, आप जा भी उधर रहे हो, देखो करंट भी उधर है, तो माइनस आई आर, तो -2 और रेजिस्टेंस कितनी है 0.2 माइनस आई आर। फिर देखो आपको नेगेटिव मिला तो आपको लिखना है +2, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 माइनस 0.4, तो ये कितना आ जाएगा 1.6 वोल्ट आ गया। आया समझ में कि तुम लोगों को नहीं समझ में आया? अब कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। अब आप जा भी उधर रहे हो, आपका करंट भी उधर है, तो अपन क्या लिखते हैं, माइनस आई आर। देखो करंट कितना है 2 एम्पियर, आर कितना है 0.2, तो -2 इंटू 0.2। फिर आपको पहले नेगेटिव मिला, तो पहले नेगेटिव मिलता है तो अपन क्या लिखते हैं +2, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आया 1.6 वोल्ट। अध्ययन साहब आया समझ में कि नहीं समझ में आया साहब? कौस्तुभ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ सागर भाई चलो, आई होप सो तुम्हें क्लियर हो गया हो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। आ रहा हूँ हर्षल, आ रहा हूँ हर्षल मैं, कि तू जो बोल रहा है ना, देख मैं बताता हूँ। देख वैसे पहले पॉजिटिव हर्षल कभी आ नहीं सकता, क्योंकि अपन तो सेल के पीछे से आगे जाएंगे, तो पहले पॉजिटिव कैसे आएगा सोच। अच्छा मुझे इस सेल के अक्रॉस टीपीटी निकाल के बताओ। मान लो कि ये 5 वोल्ट का सेल है, मान लो ये 0.2 ओम का रजिस्टर है, और मान लो आपका करंट ऐसे है। करो सॉल्व करो, फाइंड टीपीडी करो, सब लोग ट्राई करो, क्या आएगा यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सोचो। सेल के आगे एक पॉइंट लगाओ ए, सेल के पीछे एक पॉइंट लगाओ बी, और सब निकालो, चेक करो वीएबी कितना आ रहा है, लगाओ दिमाग। वीएबी का मतलब होता है बी से लेके ए की तरफ जाओ और किरचॉफ इक्वेशन लिखो। करो ट्राई करो, कितना आ रहा है अक्सा, जल्दी करो, क्या आ रहा है इसका आंसर? आशीष भाई करो ट्राई करो सब, क्या आएगा इसका आंसर? करेक्ट दानिया, करेक्ट एकदम। करो क्या करो, देखो कैसे आएगा। आपको बी से लेके ए की तरफ जाना है, देखो आप जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, आप जा ऐसे रहे हो, करंट सामने से आ रहा है, तो आपको लिखना है +IR, तो +2 इंटू 0.2। फिर आप जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, पहले नेगेटिव मिला तो +5, तो इसका आंसर कितना आया 5.4 वोल्ट आया इसका आंसर। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, कि कोई डाउट है इसमें? सर अपन को ये गिवन होगा कि अपन बी से ए जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं? नहीं, सेल के पीछे से सेल के आगे आना है, ये सेल का पीछे वाला पॉइंट, ये सेल के आगे वाला पॉइंट, ये कोई गिवन नहीं होगा। और तुम्हें सिर्फ टीपीडी की वैल्यू से मतलब है, प्लस माइनस में आए अपने को फर्क नहीं पड़ता। तो सेल के पीछे से सेल के आगे जाओ और किरचॉफ इक्वेशन लिखो, आपको मिल जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर अपन वी बी ए निकालेंगे तो भी सही होगा क्या? सही होगा, वो -5.4 आ जाएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ साइन का कोई मतलब नहीं है। ओके सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन का तुम मुझे करके बताओ टीपीडी कितना आएगा, और सब लोग करो यार, ताकि टॉपिक खत्म हो। तो मुझे इसका टीपीडी निकाल के बताओ सब लोग। सपोज करो ये ऐसा आ रहा है, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, मान लो 0.5 ओम का रजिस्टर है, मतलब इंटर रेजिस्टेंस, और मान लो 1 एम्पियर करंट निकल रहा है। कितना निकल रहा है? और पहुंच भी 1 एम्पियर रहा है, और इधर वाला पॉइंट ए है, इधर वाला पॉइंट बी है। चेक करो कितना आएगा टीपीडी, फाइंड टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ट्राई करो कितना आएगा। सेल के पीछे से सेल के आगे जाओ और किरचॉफ इक्वेशन लिखो, बी से लेके ए की तरफ। तो अपने को वी ए बी, तो बी से ए जाओ किरचॉफ लिखो, आप जा भी उधर रहे हो, करंट भी उधर है, तो -0.5 इंटू 1, प्लस आ जाएगा 10, तो आ जाएगा 10 माइनस 0.5, तो ये कितना आ जाएगा 9.5 वोल्ट आ गया आपका आंसर। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? सबको क्लियर हो गया कि टीपीडी कैसे निकालते कि नहीं समझ में आया?
कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अध्ययन, कोई डाउट है तो पूछो यार। अब शिवांश, कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हो तुम। क्लियर है सर। सबको क्लियर है? तो अब तुम सब ध्यान से सुनो। तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। तो आपका जो टीपीडी होता है ना, उसके 4 केस है। तो पहला केस तो यह है कि आपको बताना है कि टीपीडी जो है वो ईएमएफ से ज्यादा कब होता है। देखो ध्यान से देखो, तो यहां पे तुम्हारा ईएमएफ कितना है? 10 वोल्ट है। लेकिन ध्यान से देखो टीपीडी कितनी आई? 9.5 वोल्ट। तो तुम ध्यान से देखो, अगर बैटरी से करंट निकलता है तो आपका ईएमएफ ज्यादा होता है और टीपीडी कम होता है। ठीक है? और यही मान लो, तो याद है तुम्हें एक क्वेश्चन मैं तुम्हें ऐसा कराया था जिसमें करंट घुस रहा था। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपका ईएमएफ 5 वोल्ट है, लेकिन आपका टीपीडी कितना है? 5.4 वोल्ट। आपका टीपीडी कितना है? 5.4 वोल्ट। दिख रहा है तुम्हें? यहां पे आपका ईएमएफ कितना है? 5 वोल्ट, लेकिन आपका टीपीडी कितना है? 5.4 वोल्ट। तो ध्यान से देखो, अगर आपका करंट सेल के अंदर एंटर होता है पॉजिटिव की तरफ से, तो आपका टीपीडी देखो ज्यादा आ रहा है। लेकिन यही मान लो आपका जो करंट है वो सेल से निकलता है, तो आपका टीपीडी कम आ रहा है। तो कोई तुम्हें पूछे क्या टीपीडी ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है? हो सकता है। कब? जब आपका सेल चार्ज हो रहा है, चार्जिंग। और यही कोई तुम्हें पूछे कि क्या आपका टीपीडी ईएमएफ से कम हो सकता है? हो सकता है। कब? जब डिस्चार्जिंग हो रही है। डिस्चार्जिंग का मतलब है कि आपका जो सेल है वो करंट दे रहा है। चार्जिंग का मतलब है कि आपका जो सेल है वो करंट ले रहा है। तो जब आप सेल को चार्ज करते हो तो टीपीडी ईएमएफ से ज्यादा होता है, और जब सेल डिस्चार्ज होता है तो टीपीडी ईएमएफ से कम होता है। तीसरा, कोई तुम्हें पूछे कि क्या टीपीडी आपका ईएमएफ के बराबर हो सकता है? हो सकता है। कब? जब आपका करंट कितना है? 0 है। तो कोई तुम्हें पूछे कि क्या आपका टीपीडी ईएमएफ के बराबर हो सकता है? हो सकता है। कब? जब आपका करंट 0 हो। कैसे करोगे? देखो, टीपीडी का फॉर्मूला क्या है? ई माइनस आई आर, उसको रख दो ईएमएफ के बराबर। ई से ही गया तो आपका करंट कितना आ गया? 0 आ गया। हो सकता है। और चौथा केस है, क्या आपका टीपीडी 0 हो सकता है? तो इसका आंसर है हो सकता है। कब? जब आपका कितना करंट फ्लो कर रहा हो? ई अपॉन आर। तो अगर इतना करंट फ्लो कर रहा है तो आपका टीपीडी क्या हो जाएगा? 0। ये इक्वेशन कहां से आई? आप टीपीडी को 0 पुट करके देखो, ई माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो आपका आई कितना आ जाएगा? ई अपॉन आर। तो तुम्हें ये चारों केस याद रखने हैं। कौन से चारों केस? कि आपका टीपीडी ईएमएफ से ज्यादा कब होगा, आपका टीपीडी ईएमएफ से कम कब होगा, आपका टीपीडी ईएमएफ के बराबर कब होगा, और आपका टीपीडी 0 कब होगा। लिख लो अपनी कॉपी में। और इन चारों में कोई भी डाउट है, इस चार्ट को बना लो अपनी कॉपी में। और टीपीडी का मतलब क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि क्या टीपीडी ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है? हो सकता है। कब? जब आपका सेल चार्ज हो रहा है। जैसे तुम सब मोबाइल यूज करते हो, तो जब तुम तुम्हारा मोबाइल एडेप्टर से चार्ज करते हो ना, तब तुम्हारे, जैसे मान लो कि तुम्हारा मोबाइल का बैटरी 9 वोल्ट का है, तो तब आपका टीपीडी ईएमएफ से ज्यादा होगा। लेकिन जब तुम चार्जर से निकाल दो और जब तुम मोबाइल यूज कर रहे हो, तो आपके अंदर की जो बैटरी वो डिस्चार्ज हो रही है, तो आपका टीपीडी ईएमएफ से कम होगा, है ना? तो टीपीडी ईएमएफ से ज्यादा कब होता है? चार्जिंग में। कम कब होता है? डिस्चार्जिंग में। क्या टीपीडी ईएमएफ के बराबर हो सकता है? देखो, ई माइनस आई आर को ई के बराबर करो, ई से ही गया तो करंट कितना आया? 0। तो जब आपका करंट 0 है तो टीपीडी ईएमएफ के बराबर है। और क्या आपका टीपीडी 0 हो सकता है? हो सकता है। कब? जब कितना करंट फ्लो कर रहा है? ई अपॉन आर। लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कुछ को डाउट है क्या इसमें कि मैं आगे बढ़ सकता हूं? कोई डाउट है किसी को तो पूछो। लिख लिया सबने कि डाउट है? अक्सा लिख लिया इसको? अध्ययन, आशीष? तो जब Yes, sir. चार्ज होता है तो टीपीडी ज्यादा होता है, डिस्चार्ज होता है तो कम होता है। टीपीडी ईएमएफ के बराबर है जब करंट 0 है, और टीपीडी 0 कब का? जब करंट ई बाय आर है। ठीक है? अच्छा, ये हो गया अपना। अब मैं तुम्हें इसको यूज करना सिखाता हूं। तो देखो, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन तुम करना। तो मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा आता है
सपोज करो कि तुम्हारे पास ये एक सेल है 5 वोल्ट का, मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 0.2 ओम की, और मान लो यहाँ पे नीचे एक और रेजिस्टेंस है, और मान लो ये रेजिस्टेंस है तुम्हारी 0.8 ओम की, और ये मतलब सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब ये आपका ईएमएफ है और ये आपका आर है। तो क्वेश्चन है फाइंड टीपीडी अक्रॉस 5 वोल्ट। तो आपको बताना है कि इस 5 वोल्ट के अक्रॉस टीपीडी कितनी है। देखो तुम सब घबराओ मत, सब पेन उठाओ, देखो मैं तुम्हें सिखाता हूं कैसे करते हैं। सबसे पहले एक ही बैटरी है, देखो यहां से करंट निकालो आए, तो इधर कितना करंट जाएगा आए, तो इधर भी कितना पहुंचेगा आए, तो यहां पे भी कितना होगा आए, यहां पे भी आपका आई पहुंचेगा, इधर भी आपका आई पहुंचेगा और बैटरी में घुस जाएगा। ऐसे ही होगा। सबसे पहले आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर आप पॉइंट्स लगा लो, ए बी सी और डी लगा लिए पॉइंट्स। ऐसे ही करते, देखो जिसको नहीं पता है वो सीखना मेरे साथ। तो पहले आप एक काम करो, बैटरी से करंट निकालो, आई घूमते हुए आया, फिर पॉइंट्स लगा लो। अब आप ये वाला लूप लो, कौन सा, ए बी सी डी ए से बी से सी से डी से ए। तो पहले अपन ए से बी जाते हैं, लेकिन जब आप ए से बी जा रहे हो तो यार रास्ते में तो कुछ है ही नहीं, बात ही खत्म। फिर अपने को बी से सी जाना है। अब जब आप बी से सी जा रहे हो, देखो आप जा भी उधर रहे हो, करंट भी उधर है, तो -0.8 आई, क्योंकि माइनस आई आर होता है, ठीक है, सी तक आ गए। अब आप सी से डी जाओ, भैया वापस रास्ते में कुछ नहीं है। अब आप डी से ए जाओ, देखो जब आप डी से ए जाओगे तो आप जा भी उधर रहे हो, करंट भी उधर है, तो -0.2 आए, और देखो पहले आपको नेगेटिव मिला तो आपको लिखना है +5, और इक्वल टू अपन क्या करते हैं 0। आया समझ में? देखो इसको सॉल्व करो, तो -0.8 -0.2 तो 1 हो जाएगा, तो -i इक्वल टू -5, तो माइनस से माइनस गया, तो आपका करंट कितना आया, आपका करंट आ गया 5 एम्पियर। ये आपका करंट है। आया तुम्हें समझ में? कि किसी को इसमें डाउट है कि मैंने अब तक कैसे किया? अब तक जो किया, किसी को इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार। नो सर। तो कितना करंट आया तुम्हारा, 5 एम्पियर। अब आपको टीपीडी निकालना है, और मैंने तुम्हें क्या सिखाया, टीपीडी कैसे निकालते हैं। सेल के आगे एक पॉइंट लो, जैसे यहाँ पे ए, सेल के पीछे एक पॉइंट लो जैसे डी। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, वी ए डी, क्योंकि सेल के पीछे वाला पॉइंट डी है, आगे वाला पॉइंट ए है। तो आप डी से ए जाओ और किरचॉफ इक्वेशन लिखो। तो -i कितना है 5, आर कितना है 0.2 +5, तो कितना आ जाएगा, तो 0.2 इंटू 5 तो -1 +5, तो आपका आंसर कितना आया, 4 वोल्ट आया। तो ये आपका टीपीडी है। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया, मैंने कैसे निकाला? कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो कि नहीं सर नहीं समझ में आया, आपने टीपीडी कैसे निकाला। डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा। नहीं आया समझ में कि आ गया? तानिया क्लियर हुआ? अक्सा कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें ही दूंगा करने के लिए। आई होप सो कि तुम्हें आ गया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। ये आपके पास एक सेल है 10 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 0.2 ओम। यहाँ पे नीचे एक और रेजिस्टेंस है 1.8 ओम की, ठीक है। आपको बताना है कि फाइंड टीपीडी अक्रॉस 10 वोल्ट। तो आपको बताना है कि इस 10 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कितना टीपीडी होगा। करो, ट्राई करो, सोचो। करो, कैसे करोगे? तो यहां से निकालो आय, इधर जाएगा आय, यहां पे आएगा आय, यहां पे आएगा आय, इधर आएगा आय, और यहां पे जाएगा आय। फिर आप पॉइंट्स लगा लो, ए बी सी डी, फिर आप लूप लो,
ए बी सी डी ए, तो पहले आपको ए से बी जाना है, कुछ नहीं है, फिर आपको बी से सी जाना है, आप जा भी उधर रहे हो, करंट भी उधर है, तो -1.8 आए, माइनस आई आर होता है, फिर सी से डी कुछ नहीं है, फिर डी से ए आप आ भी उधर रहे हो, करंट भी उधर है, तो -0.2 आए, फिर आपको नेगेटिव पहले मिला, तो आपको लिखना है +10 = 0, तो ये कितना हो जाएगा, -2i हो जाएगा इक्वल टू -10, माइनस से माइनस गया, तो आपका करंट कितना आ गया, करंट आ गया आपका 5 एम्पियर। ठीक है, आपको टीपीडी निकालना है, तो मतलब आपको क्या निकालना है, वीएडी, आपको टीपीडी निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, वीएडी, मतलब आपको डी से ए आना है और आपको किरचॉफ इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे, तो -IR, तो आई कितना है 5 × 0.2 प्लस आ जाएगा 10, तो कितना आ रहा है चेक करो, तो -1 + 10, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 9 वोल्ट आ रहा है। नहीं आया समझ में, क्या आ गया कि नहीं सर, नहीं क्लियर हो रहा है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। समझ में आ गया। पहले आपको लूप बनाना है, आपको इक्वेशन लिखनी है, आपको करंट निकालना है, फिर आपको टीपीडी कैसे निकालना है, सेल के पीछे से सेल के आगे तक आओ और किरचॉफ इक्वेशन लिखो, आपको टीपीडी मिल जाएगा। अक्सर कोई डाउट है इसमें कि क्लियर हो गया, आशीष, हर्षिल भाई, खुशहाल भाई, कोई डाउट है तो पूछो। समझ में आ गया सर। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब तुम ध्यान से देखो, अब है ना, कई बार तुम्हें ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है, कैसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखना, सपोज करो कि तुम लोगों को ऐसा दे रखा हो कि तुम्हारे पास एक सेल ऊपर की तरफ है और मान लो कि तुम्हारे पास एक सेल नीचे की तरफ है, ठीक है, और मान लो कि तुम्हें ऐसा दे दे सर्किट, और मान लो तुम्हें दे दिया जाए कि ये 5 वोल्ट का है, मान लो 0.2 ओम इसकी रेजिस्टेंस है, मान लो ये 4 वोल्ट का है, मान लो 0.1 इसकी रेजिस्टेंस है, और मान लो कि ये आपका 10 ओम का है। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हो, घबराने की जरूरत नहीं है, 2 सेल है, तो मान लो कि ऊपर वाले से करंट निकला I1, मान लो नीचे वाले से करंट निकला I2, तो यहाँ पे कितना पहुंचेगा, I2 पहुंचेगा, देखो यहाँ पे इधर से आ रहा है I1, इधर से आ रहा है I2, तो यहाँ पे कंबाइन होकर कितना हो जाएगा, I1 + I2 हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, I1 + I2 हो जाएगा, इधर कितना जाएगा, I1 + I2, यहाँ पे भी कितना होगा, I1 + I2, यहाँ से ऊपर कितना जाएगा, I1 + I2, यहाँ पे भी कितना पहुंचेगा, I1 + I2। अब इसमें एक पार्ट उधर चला जाएगा I1, एक पार्ट नीचे आ जाएगा I2। आया समझ में मैंने करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मैंने दोनों बैटरी से करंट निकाल दिया, I1 यहाँ से, I2 यहाँ से, और देखो यहाँ पे दोनों कंबाइन हुए, किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है कि दोनों करंट ऐड होकर I1 + I2 हो जाएगा, तो देखो I1 + I2 घूमते 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 यहाँ पे आया, और किसी भी सेल से जितना करंट निकलता है उतना पहुंचना चाहिए, तो ऊपर से I1 निकला तो कितना पहुंचा दिया I1, नीचे से I2 निकला कितना पहुंचा दिया I2। आया समझ में मैंने अब तक कैसे किया? अब आप यहाँ पे लूप पॉइंट्स लगा लो, A B C D, 4 लूप पॉइंट तो ये हो गए, और यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, तो मान लो इसको नाम देते E, इसको नाम देते F, इसको नाम देते G, इसको नाम देते H। तुम्हें समझ में आया मैंने कैसे लगाया लूप पॉइंट? देखो ये वाला पॉइंट A ले लिया, ये वाला पॉइंट B ले लिया, ये वाला पॉइंट C ले लिया, ये वाला पॉइंट D ले लिया, ये वाला पॉइंट E ले लिया, ये वाला पॉइंट F ले लिया, ये वाला पॉइंट G ले लिया, ये वाला पॉइंट H ले लिया। ठीक है, अब आपको यहां पे ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चंस में आप देखो क्या होता है, आपके पास 2 वेरिएबल है I1 और I2, तो आपको 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो जैसे मान लो एक लूप अपन ये वाला ले लेते हैं, ABCDEHA, आपको जहां से चालू किया है आपको वहीं पे वापस पहुंचना है, अब कैसे भी घूम के आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, A से B, B से C, C से D, D से E, E से H और H से A। और मान लो एक लूप अपन ये वाला ले लेते हैं, कौन सा वाला, HGFEH, कौन सा वाला, H से G, G से F, F से E और E से वापस H, तो 2 लूप हो गए। अब इनके लिए आपको किरचॉफ इक्वेशन लिखनी है और आपको सॉल्व करना है। तो देखो मैं आपको लिखना सिखाता हूँ कैसे लिखते हैं। तो अपन इसके लिए लिखते हैं, किसके लिए, अपन इसके लिए लिखते हैं ABCDEHA के लिए लिखते हैं, EHA के लिए। तो पहले आपको A से B जाना है, रास्ते में कुछ नहीं है,
फिर आपको बी से सी जाना है। देखो आप जा भी उधर रहे हो, करंट भी उधर है, तो माइनस आई आर, तो माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू आ जाएगा 10। तो ए से बी आ गए, बी से सी आ गए। अब सी से डी देखो वापस रास्ते में कुछ नहीं है, डी से ई भी देखो रास्ते में कुछ नहीं है, लेकिन जब आप ई से लेके एच तक जाओगे, देखो आप जा भी उधर रहे हो, करंट भी उधर है, लेकिन करंट कितना है आई वन, तो आपको लिखो, आपको क्या लिखना है माइनस आई वन इंटू पॉइंट टू। फिर देखो पहले आपको नेगेटिव मिला, तो आपको लिखना है +5, एच तक आ गए, एच से कुछ नहीं है, तो इक्वल टू आ जाएगा 0। ये आ गई पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी एच जी एफ ई एच, तो एच से जी, देखो पहले आप एच से जी जाओ, कुछ नहीं है, फिर जी से एफ, तो अगर आप जी से एफ जा रहे हो, देखो पहले आपको पॉजिटिव मिला, पहले आपको क्या मिला पॉजिटिव टर्मिनल, तो क्या आ जाएगा -4। फिर आप जा उधर रहे हो पर करंट देखो सामने से आ रहा है, तो आपको लिखना है प्लस आई आर, तो प्लस आई टू इंटू 0.1, एफ तक आ गए। अब देखो एफ से लेके ई कुछ नहीं है, अब आप जब ई से एच जा रहे हो, देखो आप जा भी उधर रहे हो, करंट भी उधर है, तो -0.2 इंटू आ जाएगा आपका आई वन, और फिर आपको नेगेटिव मिला, तो +5 इक्वल टू आ जाएगा 0। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इनको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अब पूछो, तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि नहीं सर नहीं समझ में आया। तो सेल्स सर आप क्या ये होते लूप हैं? कैसे सेलेक्ट करते हो? लूप तुम्हारी इच्छा हो वो ले सकते हो, बस लूप में ये याद रखना है कि जहां से चालू करो ना वहां से खत्म करना है। जैसे तुम ये वाला लूप भी ले सकते हो कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, और नीचे हो क्या जाओ, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से ए। तुम जहां से चालू करो तुम्हें घूम के वापस वहां पे आना है, तो तुम्हें जैसे घूमना है वैसे घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्लॉकवाइज घूमना है क्लॉकवाइज घूमो, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है एंटी क्लॉकवाइज घूमो। सर ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है ना सर, उसके और एग्जांपल बता दो ना, कैसे लूप सेलेक्ट करेंगे? बस यहाँ पे तो और लूप बन ही नहीं सकते ना, दोनों लूप बन के दोनों बना लिए मैंने। नहीं नहीं, आपने एच जी एफ ई और ये जो लिख रखा है ना उसका एच जी एफ और ई लूप। एच, हाँ तो मैं ऐसे घुमा एंटी क्लॉकवाइज, तुम क्लॉकवाइज घूम जाओ एच ई एफ जी एच। तो सर अपन जी एच ए बी सी डी ई एफ जी ये भी लिख सकते हैं क्या? जी एच ए बी सी डी ई एफ जी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हो, यह लूप भी ले सकते हो, जी एच ए बी सी डी ई एफ जी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस सर जहां से इसमें चालू सेकंड किया वाला लूप क्या होगा? वहीं पे खत्म करना है। सर एक और लूप क्या होगा इसके हो गए अलावा? ना दोनों लूप, यहाँ पे और नहीं लूप आपने बनी जो नहीं। ये जी एच ए वाला है ना उसका दूसरा। दूसरा कैसे होगा, एक ही लूप बनेगा ना, और कैसे लूप बनेगा? नहीं तो आपने यहाँ पे दो लूप बना रखे ना। एक मैंने ये लिया है, एक में बाहर घुमा ऐसे, हाँ एक में अंदर घुमा, तो एक लूप ये लिया, एक लूप ये लिया मैंने। नहीं सर, ये वाला जो है ना सेकंड, ये वाला जी एच ए बी सी डी वाला, तो इसमें सर एक और लूप बनेगा ना, दो इक्वेशन बनेगी। तो इसमें कोई भी ले ले, इन दोनों में से भी कोई ले ले, क्या फर्क पड़ता है, ये ले ले या फिर ये ले ले, कोई भी दो ठीक है लूप सर। बना दो। जैसे यहाँ पे 3 लूप हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, कोई भी दो ले लो इसमें से, क्योंकि 2 वेरिएबल है आई वन और आई टू, इसे 2 लूप लेने पड़ेंगे। 3 वेरिएबल होते 3 लूप लेने पड़ते हैं, 4 वेरिएबल है 4 लूप लेने पड़ते हैं, पर 4 3 के आते नहीं, जनरली 2 के ही आते हैं, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है फिर। ओके यार, तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अपनी सेल्स इन सीरीज और सेल्स इन पैरेलल पे है ना।